हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं टीचिंग इंटरव्यू में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन को। यह आपके टीचिंग इंटरव्यू के किसी भी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और यह वीडियो जो होने वाला है आपको अंग्रेजी में होने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखें। आगे बढ़ने से पहले बता दें, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर लें। सबसे पहले जैसे ही आप रूम में एंट्री करने वाले होते हैं तो दरवाजे के पीछे से आप बोल सकते हैं मे आई कम इन सर या कैन आई कम इन सर। तो वहाँ से आपको यस का जवाब आएगा। आप रूम में इंटर करते समय गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग या गुड आफ्टरनून सर बोल सकते हैं। अगर आप 9 से 12 एएम में प्रवेश करते हैं तो गुड मॉर्निंग सर का उपयोग कर सकते हैं। वहीं पर 12 पीएम से 3 पीएम तक आप गुड आफ्टरनून का यूज कर सकते हैं और उसके बाद 3 से 6 बजे के बीच का टाइम में गुड इवनिंग का उपयोग करें। इसके बाद आपको चेयर पर बैठने को कहा जाएगा। इसके बाद अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, टेल अस अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में बताएं। इसका आंसर आप दो तरह से दे सकते हैं। पहला आंसर इस प्रकार से दे सकते हैं, आई एम ए टीजीटी, पीजीटी या पीआरटी। आप इनमें से जिस चीज़ के लिए आवेदन किए हैं उनमें से किसी एक का नाम बोल सकते हैं। जैसे आई एम ए टीजीटी विथ अ स्ट्रॉन्ग एकेडमिक बैकग्राउंड इन माई सब्जेक्ट, आई इंजॉय टीचिंग and believe in creating an interactive and student-friendly classroom. I focus on conceptual clarity, discipline and value-based education. इसके अलावा इस सवाल का और भी जवाब दे सकते हैं। जैसे आप बोल सकते हैं, माई नेम इज अमन, आई एम फ्रॉम बिहार, डिस्ट्रिक्ट नालंदा, आई हैव completed my graduation in 2020. After that, I have completed my B.Ed in 2023. I have also qualified CTET and STET एग्ज़ाम। आप इसके बारे में बता सकते हैं जो भी क्वालिफाई हैं। माई हॉबीज़ आर रीडिंग बुक, प्लेइंग क्रिकेट एंड चेस। इस प्रकार से आप पहले सवाल का आंसर इन दो तरीक़ों से दे सकते हैं। नेक्स्ट आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, वाई डू यू वांट टू ज्वाइन दिस स्कूल, चाहे वो डीएवी हो या केवीएस या कोई अदर स्कूल। इसका आंसर आप इस प्रकार से दे सकते हैं, केवीएस स्कूल आर नोन एज एकेडमिक एक्सीलेंस, डिसिप्लिन एंड वैल्यू बेस्ड एजुकेशन। आई वांट टू बी पार्ट ऑफ एन इंस्टीट्यूशन दैट फोकस्ड ऑन होलिस्टिक डेवलपमेंट, एकेडमिक, मोरल एंड कल्चरल वैल्यूज ऑफ स्टूडेंट्स। अगर आप डीएवी ज्वाइन कर रहे हैं तो यहाँ पर आप बोल सकते हैं, डीएवी इंस्पायर्ड बाई आर्य समाज प्रिंसिपल्स एंड फोकस्ड ऑन मॉडर्न एजुकेशन कंबाइंड विथ इंडियन वैल्यूज़। तीसरा प्रश्न जो पूछा जाता है, वाई डू यू वांट टू बिकम अ टीचर, आप शिक्षक बनना क्यों चाहते हो। इसका आंसर इस प्रकार से दे सकते हैं, टीचिंग अलाउज मी टू शेप यंग माइंड एंड कंट्रीब्यूट टू द नेशन बिल्डिंग। आई फाइंड सेटिस्फैक्शन इन हेल्पिंग अ स्टूडेंट अंडरस्टूड कॉन्सेप्ट एंड ग्रो इनटू कॉन्फिडेंट रिस्पॉन्सिबल इंडिविजुअल्स। इस प्रकार इसका आंसर कर सकते हैं। अगर आपके माइंड में कोई दूसरा थॉट है तो आप हमें कमेंट करके इसका आंसर ज़रूर बताएं। नेक्स्ट प्रश्न जो आपसे अक्सर पूछा जाता है, प्रश्न है, हाउ विल यू हैंडल ए वीक स्टूडेंट, आप एक कमज़ोर स्टूडेंट को किस प्रकार से हैंडल करोगे। इसका आंसर आप इस प्रकार से दे सकते हैं, आई फर्स्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द स्टूडेंट्स प्रॉब्लम वेदर इट इज़ एकेडमिक और पर्सनल, then I use simple explanation, extra practice and positive motivation. I believe every child can learn with the right guidance. इस प्रकार से इस सवाल का आप आंसर दे सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न जो आपसे पूछे जा सकते हैं वह है, हाउ यू मेंटेन डिसिप्लिन इन द क्लासरूम। इसका हिंदी मतलब है, आप अपने कक्षा में अनुशासन कैसे बनाओगे। तो आप इसका आंसर इस प्रकार से दे सकते हैं, I maintain discipline through mutual respect, clear rule and consistency. Instead of punishment, I prefer positive reinforcement and counseling to correct behavior. नेक्स्ट जो आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं वह है, व्हाट टीचिंग मेथड डू यू यूज, आप शिक्षण के समय किस प्रकार के मेथड को यूज करोगे। तो इसका आंसर है,
I use a student concerned method such as discussion, questioning, activity-based learning, and real-life examples. I also use Blackboard work and digital resources when it required. तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाउ डू यू इवेलुएट अ स्टूडेंट? आप छात्रों का मूल्यांकन कैसे करोगे? इसका आंसर है, आई यूज़ बोथ फॉर्मेटिव एंड सबमेटिव असेसमेंट लाइक क्लास टेस्ट, असाइनमेंट्स, ओरल क्वेश्चनिंग एंड प्रोजेक्ट्स टू इवेलुएट अ स्टूडेंट्स अंडरस्टैंडिंग एंड प्रोग्रेस। यहाँ फॉर्मेटिव असेसमेंट का अर्थ है रचनात्मक मूल्यांकन। शिक्षक अपने कक्षा के दौरान बार बार प्रश्न पूछकर और फीडबैक लेकर किया जाता है। वहीं पर समेटिव असेसमेंट जो है पाठ के अंत में या कोर्स पूरा होने के बाद किया जाता है, जैसे मंथली या एनुअल एग्ज़ाम। नेक्स्ट जो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है वह होगा, हाउ विल यू मैनेज ए क्लास विथ मिक्स्ड एबिलिटी स्टूडेंट्स? इसका अर्थ है आपके क्लास में विभिन्न प्रकार के स्टूडेंट हैं, आप उन्हें कैसे मैनेज करोगे? इसका आंसर है, आई यूज डिफरेंशिएटेड टीचिंग स्ट्रेटजीज लाइक एक्स्ट्रा सपोर्ट फॉर स्लो लर्नर्स एंड enrichment task for advanced learners so that every student remains engaged. आप स्लो लर्नर के लिए और भी कार्य कर सकते हैं, जैसे छोटे छोटे सफलताओं में उन्हें प्रोत्साहित करके, साथ ही कक्षा के अलावा उन्हें अलग से टाइम देकर या ऑडियो एवं वीडियो विजुअल के माध्यम से उनके पढ़ाई में मदद कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो पूछा जा सकता है, हाउ डू यू इंटीग्रेटेड मोरल वैल्यूज़ इन टीचिंग? आप शिक्षण में मोरल वैल्यू को कैसे शामिल करोगे? मोरल वैल्यूज़ मतलब नैतिक शिक्षा। इसका आंसर इस प्रकार से दे सकते हैं, आई इंटीग्रेटेड मोरल वैल्यूज़ थ्रू रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, स्टोरीज, क्लासरूम डिस्कशन एंड बाई बीइंग ए रोल मॉडल। Values like honesty, discipline and respect are essential for students. कहने का अर्थ है बच्चों में नैतिकता उनके रियल लाइफ से एग्जाम्पल को जोड़कर, स्टोरी के माध्यम से, क्लासरूम डिस्कशन के द्वारा और उनके जीवन में एक रोल मॉडल का होना, ये सभी उन्हें नैतिकता की ओर ले जाएंगे। नेक्स्ट जो प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है वह है, व्हाट विल यू डू इफ़ स्टूडेंट्स आर नॉट इंटरेस्टेड इन योर सब्जेक्ट? तो इसका आंसर आप इस प्रकार से दे सकते हैं, आई विल ट्राई टू मेक लेसन इंटरेस्टिंग बाई कनेक्टिंग टॉपिक्स टू डेली लाइफ यूजिंग एक्टिविटीज़ एंड इनकरेजिंग पार्टिसिपेशन। इंटरेस्ट ग्रोज व्हेन अ स्टूडेंट अंडरस्टैंड द रिलेवेंस ऑफ ए सब्जेक्ट। आप सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए टॉपिक को डेली लाइफ से जोड़ेंगे, क्रियाकलाप के माध्यम से उस टॉपिक को आसान बनाएंगे। इनकरेजिंग पार्टिसिपेशन, बच्चों को क्लास में पार्टिसिपेट करने के लिए उन्हें इनकरेज करेंगे, माने प्रोत्साहित करेंगे। बच्चों में इंटरेस्ट तब जागेगा जब बच्चे टॉपिक के महत्व को समझेंगे। नेक्स्ट जो आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, हाउ डू यू डील विथ पेरेंट्स? इसका अर्थ है आप किस प्रकार से पेरेंट्स से डील कर सकते हो? तो इसका उत्तर आप दे सकते हैं, आई मेंटेन ओपन एंड रिस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन विथ पेरेंट्स एंड कीप देम इन्फॉर्म्ड अबाउट देयर चाइल्ड प्रोग्रेस। आई बिलीव टीचर्स एंड पेरेंट्स शुड वर्क टुगेदर फॉर द चाइल्ड डेवलपमेंट। इसके बाद हमारा अंतिम प्रश्न है, वाई शुड वी सेलेक्ट यू? इसका अर्थ है हम लोग आपको क्यों सेलेक्ट करें? इसका उत्तर आप इस प्रकार से दे सकते हैं, I am dedicated, disciplined and student oriented. I believe my subject knowledge, teaching skills and values make me suitable for the school. तो इसी प्रकार के प्रश्न आपको इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। अगर आप टीचिंग बैकग्राउंड से हैं और आपको इंटरव्यू देनी है तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। इस वीडियो से संबंधित कोई भी राय है तो आप हमें कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर लें।